साधक कहता है राजन बिकाई ए बाबू बीए पास घोड़ा, समझ रहे उसका मतलब? आजकल जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा वो उतना ही महंगा बिक रहा है। बढ़िया आईएएस पीसीएस है, शादी को नाम लो कहेंगे 50 लाख। हाँ हाँ, लड़की वालों को पूछना चाहिए तुम अपने लड़के को कितने में बेचोगे भाई, दाम लगाओ अपने लड़के का। ये मत कहो शादी करने आए, ये पूछो कि कितने में बेचोगे अपने लड़के को, हम खरीदने आए। हाँ ये बेच ही तो रहे हम आप। देखिए जितना भाग्य में है उससे ज्यादा आपको मिल नहीं सकता, ये भी ध्यान दीजिए। जितना आपके भाग्य में है उससे ज्यादा मिल नहीं सकता, चाहे जो करो। और जो भाग्य में नहीं है, कई लोग खूब प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, नहीं मिलता है। लेकिन भाग्य के ही सहारे भी मत रहना, क्योंकि भाग्य भी बनता है हमारे आपके कर्म से। रामचरितमानस में गोस्वामी पूज्यपाद तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है क्या? अरे करे में प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान ये बात विश्व करी राखा। जो जस करिय स्वतः से फल चाखा, जो जस करिय स्वतः से फल चाखा। जो जस करिय स्वतः से फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। जैसा कर्म करेंगे वैसा हमको आपको फल मिलेगा। माना आपके भाग्य में कथा है, लेकिन आपको इतना कर्म करना पड़ा, अपने घर से आए, गाड़ी से आए, पैदल आए, जैसे आए, कुल मिला के आए, ये आपका कर्म हुआ। आपके भाग्य में आज का प्रसाद लिखा है, लेकिन कर्म ना करो नहीं लिखा है। आपके हाथ में आ जाएगा, लेकिन इतना कर्म करना पड़ेगा कि वो हाथ से मुंह तक ले जाना पड़ेगा। एक दिन मैं प्रचार में देख रहा था, ऐसी ऐसी मशीनें आ गई हैं कि अब इंसान और आलसी होता जा रहा है। क्या एक वो क्या नापतोल जाने कोई करके है, ऐसे उस पे दिखा रहे थे, ढक्कन जैसा है, उसमें आटा डालो, घुमाओ, आटा मड़ गया। आटा भी नहीं मारना। हाँ, सबसे ज्यादा माताओं को मेहनत पड़ती है रोटी बेलने में। तो रोटी भी बेलना नहीं, लोई बनाओ और ढक्कन में दबाओ, रोटी सिक करके बाहर आ जाएगी। उसको क्या बोलते हैं? रोटी मेकर शायद बोलते हैं, है ना? हाँ, रोटी मेकर है किसी के घर में? भगवान ना करे हो। हाँ, भगवान ना करे हो। हाँ, हो जाएगा तो अब वो भी सब कुछ तो हाईटेक हो गया है। इंडक्शन जब से आया, इंडक्शन होता है कि संडन होता है? इंडक्शन चूल्हा। देखिए, जो भोजन जितना जल्दी बनता है वो उतना ही हानिकारक है। आप लोगों को होटल की चाय क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि वो बहुत देर तक पकाते रहते हैं। और घर में जाओ, 1 मिनट नहीं लगा, चाय बन के आ गई, पियो। फिर क्या कहेंगे पीने के बाद? भाई चाय में कुछ स्वाद नहीं था। काहे का स्वाद? जब पकाया है नहीं। हाँ, चूल्हे पे भोजन जितना देर तक पकता है उसका स्वाद उतना ही बेटर माना जाता है। अब तो कुकर में भरो, सीटी आई। पहले देखो माताएं चावल धोने के बाद बटुया में पकाती थी, फिर भी उसमें से गंदगी निकालती थी। गांव की भाषा में उसको मांड बोलते थे, निकालते थे। अब कोई निकालता है? वही गंदा सब खा रहे, मांड खा रहे। हाँ, जो भोजन जितना जल्दी बनता है उतना जल्दी हानिकारक भी होता है। इसीलिए पेट खराब हो जाता है, इसीलिए तबीयत खराब हो जाती है। बढ़िया चूल्हे का भोजन, किसी को ये नहीं सुना होगा कि उसकी तबीयत खराब हो गई। क्यों? वो धीरे धीरे बनता है, उतना ही स्वादिष्ट होता है। बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय। अब भोजन बनता अच्छा तभी है जब बनाने वाला, उसकी नियत अच्छी हो, उसका भाव अच्छा हो। हाँ, भोजन भजन हमारी आपकी नियत के ऊपर है, कैसा भाव है। भगवान के दरबार में खजाने की कमी नहीं है। देवर्षि नारद बाबा जी ने उपाय बताया, यदि आपकी बेटी ने तपस्या कर लिया ना, तो भोले बाबा जैसा दूल्हा इनके जीवन में पक्का है।
जितने मैंने अवगुण बताए, यदि बाबा भोलेनाथ से विवाह हो गया तो ये सारे अवगुण गुण में बदल जाएंगे। अच्छा, देखिए बड़े लोगों को दोष नहीं लगता है। दोष किसे नहीं लगता? बड़े लोगों को दोष नहीं लगता। भाई फटा नुचा पैंट अगर अमीर आदमी ने पहना है तो क्या कहेंगे? भैया फैशन है। हाँ, जगह जगह से फटा, आगे फटा, पीछे फटा, ऊपर फटा, नीचे फटा, देख लो तो यही लगता है कि रगड़ करके कहीं से आया है। और वही गरीब का बालक अगर पहन ले, क्या कहेंगे? घर में खाने को नहीं, फटा नुचा देखो कपड़ा पहन करके आया है। अमीर ने पहना तो क्या नक्शेबाजी है, और गरीब ने पहना तो फटा नुचा है, घर में खाने को नहीं है। लगाना दोष गरीब को। देखिए दोष उसे नहीं लगता है जो सामर्थ्यवान है। यदि सांप की पूंछ भी लग जाए, कहते हैं दोष लग गया। और भगवान नारायण तो सांपों की सैया पे लेटते हैं, शेष सैया पे लेटते हैं। शंकर भगवान के गले में, हाथों में, भुजाओं में, कमर में, हर जगह सांप ही सांप है। दोष किसे नहीं लगता? जो सामर्थ्यवान है। न जाने कितने हमारे आप में से प्राणी गंगा मैया में अपना मैल धोने जाते हैं, लेकिन गंगा मैया में दोष नहीं लगता। क्यों? क्योंकि गंगा मैया सामर्थ्यवान है। गया प्रयाग पिंडदान करके न जाने कितनी पापी आत्माएं वहां समा जाती हैं, लेकिन उन्हें दोष नहीं लगता। क्यों? वो सामर्थ्यवान है। दोष किसे नहीं लगता? जो सामर्थ्यवान होता है। और सामर्थ्यवान कौन है? वो भगवान है। और भगवान को कभी भी दोष नहीं लगता। क्यों? भगवान सामर्थ्यवान है। कभी विचार किया कि गंगा मैया में इतने लोग पाप धुलते हैं, तो गंगा मैया कभी पापी क्यों नहीं बनती है? गंगा जल सबके घर में होगा। ये कलश यात्रा जब हो रही थी, धीरज जी स्वयं डाल रहे थे सबके कलशों में गंगा जल। यहां पर एक छोटा सा सवाल करूंगा, आपकी विद्वता का परिचय हो जाएगा, कितने ज्ञानी हैं, कितने नंबर आपको मिलेंगे। सवाल है मेरा, बड़ा छोटा सा है, कॉमन सा है, बच्चे भी बता सकते हैं। सवाल मेरा ये है कि सबसे पहले लोटे में गंगा जल लेना चाहिए या जल लेना चाहिए? गंगा जल वाले कितने लोग हैं? लोटे में गंगा जल लें पहले? वाह। अच्छा, पहले पात्र में जल लेना चाहिए। इतने में कौन कौन? हाँ, हाथ उठाओ। ये सब जल वाले हैं ना? गंगा जल वाले नीचे रखना। सब दिख रहे होगे टीवी में, पूरा वर्ल्ड देख रहा है। हाँ, सोच समझ करके हाथ उठाना। चलिए अब मेरी बात सुनिए, आप लोग फैसला मत लीजिए, मैं बैठा हूं ना। सबसे पहले लोटे में, अब आप सोचोगे महाराज चाहे गंगा जल लो चाहे जल लो, मिलेगा एक ही में, है ना? मिलेगा एक ही में। समझने की बात अगर आए तो बात यहां पर बहुत बड़ी है। कई लोग एक उदाहरण दे देते, महाराज चाहे चाकू पर कद्दू रखें चाहे कद्दू पर चाकू रखें, कटेगा क्या? क्या कटेगा? तो ये कद्दू नहीं है, ये गंगा जी की बात कर रहा हूं मैं। ये नहीं कटने वाला, गंगा मैया की बात कर रहा हूं। सबसे पहले पात्र में हमको आपको गंगा जल लेना चाहिए। गंगा जल वालों के लिए एक बार ताली बनती है, जोर से बजाओ जरा। गंगा जल वाले एकदम करोड़पति बन गए आज, लाख कर दिया मैंने सवाल आपका। कोई जीत हार नहीं है यहाँ पर, जो पूछा जाए बताया करिए। मालूम होगा ठीक है, नहीं मालूम होगा हम तो बताएंगे ही आपको, इसलिए तो बुलाया गया है। सबसे पहले गंगा जल लेना चाहिए। बात समझने की है तो भाव समझिए क्या है। गंगा जल की एक बूंद की वो पावर है कि वो 1000 लीटर जल को भी गंगा जल बना देगी, लेकिन 1000 लीटर जल की वो पावर नहीं है, एक बूंद वो गंगा जल बना देगी। समझ में आ गया लग रहा?
गंगा जल एक ढक्कन भी है तो वो गंगा जल, एक ढक्कन गंगा जल आपके बाल्टी भर के जल को वो गंगा जल बदल देगी, लेकिन बाल्टी भर जल की औकात नहीं है, वो एक ढक्कन भी गंगा जल बना देगी। इसलिए सबसे पहले गंगा जल लेना चाहिए। गंगा जल में जल मिलेगा तो गंगा जी अपने में मिला करके गंगा जल बना लेंगी, जल गंगा जल नहीं बना सकता है। सबसे पहले गंगा जल लेना चाहिए, गंगा जल में जल मिलाना चाहिए।